सृष्टि का चिन्ह है शिवलिंग। जैसे स्त्री की पहचान के लिए एक शब्द बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुरुष के लिए कहते हैं पुल्लिंग, उसी प्रकार से सृष्टि का चिन्ह ही शिवलिंग है। ये पूरी सृष्टि शिवमय है, शंकर में समाई हुई। पूरी धरती को संस्कार जिसने दिया है उसी को तो शंकर कहते हैं। सम करोति शंकर, जिसने सबको संस्कार दिया उसका नाम शंकर है। जो सबका कल्याण कर रहा है उसी का नाम शिव है। तो सबसे पहला अभिषेक रात्रि में हुआ था महादेव, और जिस दिन ये अभिषेक हुआ था रात्रि में, उस समय ये फाल्गुन में पड़ने वाली चतुर्दशी थी, जिसको भोला की चौदस बोलते हैं। शिव चौदस जिसको बोलते हैं, रात्रि का समय था। विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम पूजा करी है भोलेनाथ की। एक रात्रि में 4 अभिषेक किए थे, इसलिए इसको चतुर्थ पहर की पूजा कहते हैं। शंकर क्या बोले सुनो, कहते हैं शिवरात्रावहोरा निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलम वंचक। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो शिवरात्रि को मेरा अभिषेक करेगा, मेरे 4 पैर की पूजा करेगा, निराहार रहकर बिल्कुल अन्न नहीं खाएगा, जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अर्चयेत मेरी पूजा करेगा, उसको मैं बल यश संपत्ति और सन्मति ये सब कुछ उसको मैं उड़ेल दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, ये भगवान शंकर बोले। तो ये 4 पैर की पूजा शिवरात्रि को होती है। टाइमिंग्स मैं बता देता हूँ। पहली पूजा का समय क्या है, इधर देखिए। दूसरी पूजा का टाइम क्या है। घोर गरीबी का तो नाश होता ही है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। शिव महारात्रि को जो पूजा कर लेते हैं, वर्ष भर की पूजा का फल उन्हें मिल जाता है। तो इसी ग्रंथ में लिखा है, भी आगे श्लोक आएगा मैं बोलूँगा। तो पहली पूजा है, इसमें 9 से 10:30 आधे घंटे का गैप ले लीजिए, उसमें खड़े हो जाइए। आप नहीं, जब शिवरात्रि को पूजा हो तब की बता रहा। घूम घाम करके आ जाइए, दूध चाय पी के आ जाइए, अन्न मत खाइए। आधे घंटे में खड़े होके पाम बाम सीधे साधे हो जाएंगे। फिर 11 बजे फिर बैठ जाइए। 11 बजे से दूसरी पूजा शुरू हो। 1.5 घंटे की पूजा होती है। 11 बजे आप शुरू करेंगे तो वो 12:30 बजे पूजा। उसके बाद में फिर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए, आके 1 बज जाएगा। पहली पूजा 9 से 10:30, दूसरी है 11 से 12:30, तीसरी पूजा है 1 से 2:30 बजे तक। आधे घंटे के लिए फिर घूम घाम के आ जाइए, फिर 3 बजे चौथी पूजा में फिर बैठ जाइए। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसमें उत्तर पूजा होती है। लास्ट में थोड़ी बड़ी पूजा है तो उसमें 5 बज जाएंगे। आप 5 बजे फिर आप आरती कर लें। उसके बाद में फिर नहा धो करके जो भी आपको जो जैसे कुछ करना है सो आप कर लीजिएगा। इसको कहते हैं चतुर्थ पहर की पूजा। शिव महारात्रि की चतुर्थ पहर की पूजा की बहुत भारी महिमा है। तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रु मदर्चनाथ। भगवान शंकर कहते हैं यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरा। ये शब्द लिख लो तो ज़्यादा ठीक है। भगवान शिव कहते हैं यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरः। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस समय शिवरात्रि को आपने मेरी पूजा की है, उससे अगली शिवरात्रि तक मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पूरे वर्ष भर तुम्हारे संग 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 रहूंगा। भोलेनाथ कहते हैं कि एक शिवरात्रि को रात में मेरी पूजा करने से अगली शिवरात्रि तक पूरे वर्ष भर की पूजा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हें पुण्य प्राप्त। क्या सुंदर बात कही है, आनंद आ गया है। भोलेनाथ की तो कृपा भैया ऐसी बरस रही है बड़े आनंद के साथ में। और तो भी लोग वो कैसे हैं भैया, इस आनंद से वो वंचित रह रहे। इस आनंद से वंचित मत रहिए। इस आनंद का पूरा आनंद लाभ प्राप्त